नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल से जितने भी आपके जो भूगोल में कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनके बारे में। कंजर्वेशन रिजर्व हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे, जैविक पार्क देखने वाले हैं, मृग वन देखने वाले हैं और जितने भी सारे आपके वन्य जीव से संबंधित चीज़ें हैं उनको आज हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हमारा बाघ अभ्यारण्य, मतलब बाघ परियोजना है। क्या बाघ परियोजना है कि मतलब कौन सी बाघ परियोजना है, कहाँ पर है, कब बनी है और कितनी है। तो हमारे राजस्थान की, मैं प्रॉपरली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में बाघ परियोजना है। राजस्थान में बाघ परियोजना की बात करूँ तो बाघ परियोजना कितनी है, टोटल 4 है। कितनी है, टोटल 4 बाघ परियोजना हैं, जिसमें से आपको रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और सबसे नवीनतम रामगढ़ विषधारी, जो कि एग्जाम में 50 बार पूछी गई है क्योंकि यह है नवीनतम। सुनना, रणथंभौर यह कहाँ पर है, यह है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ है, यह है आपके सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है। ये बनी कब थी, ये बाघ परियोजना इसको घोषित कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1974 ईस्वी में, 1974 में इसको बाघ परियोजना घोषित किया गया था। लेकिन ध्यान रखना अभी जो नवीनतम पैटर्न है उस पर एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि रणथंभौर जो बाघ परियोजना है उनका संबंध किन किन जिलों से है। तो आपको जिले भी मैं आपको बता देता हूँ, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक से। ठीक है, 4 जिले संबंधित रखते हैं इस रणथंभौर बाघ परियोजना से। ठीक है, इसके बाद में सरिस्का, ये कहाँ पर है, ये है आपके अलवर में। बेसिकली अलवर में है और संबंध कितने जिलों से रखती है, 2 जिलों से, अलवर और जयपुर से। बनी कब थी, इसके 4 साल बाद बन गई थी। तो उसमें 4 जोड़ो, 1974 में 4 और जोड़ेंगे तो 1978 हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे थर्ड की तरफ। मुकुंदरा, जो इसे पहले हम क्या कहते थे, दर्रा अभ्यारण्य के दर्रा के नाम से भी जानते हैं इसको। तो मुकुंदरा बाघ परियोजना ये आपकी 2013 में बनी थी, जो कि आप एक बार ऐसे याद रखना इसको, कोटा, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। तो 12 को तो हटा देना और चित्तौड़ को शामिल कर देना। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ से संबंध है इस बाघ परियोजना का, मुकुंदरा वाली का। ठीक, इसके बाद हम देखने वाले, ये लिख देता हूँ नवीनतम है। और रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। ध्यान रखना, ऐसे याद रख सकते हो कि हम विष मतलब जहर मिलाते हैं तो किसके अंदर मिलाते हैं, बूंदी के अंदर मिलाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा रामगढ़ विषधारी बूंदी में, जो कि नवीनतम है, 2021 में बनी है। 2021 में बनी है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है और आया भी है। संबंध पूछिए तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामगढ़ विषधारी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिला युग्म से है। तो जिला युग्म में बूंदी था और चित्तौड़ भी था, बूंदी था और भीलवाड़ा भी था। तो आपका आंसर रहेगा बूंदी और भीलवाड़ा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखो अगला है मेरे नेशनल पार्क्स। क्या, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, तो देखो ये कितने हैं आपके, 3 हैं टोटल। कितने हैं, 3 हैं। रणथंभौर कहाँ आता है, ये आता है सर सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। पहला कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना था। कब बना था, 1980 में बना था। कहाँ पर है ये, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। इसके बाद सेकंड की बात करूँ तो सेकंड है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि 1981 में नेशनल पार्क बना था। इसे हम पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। कहाँ पर है ये, तो ये है आपके भरतपुर में, स्वर्णिम त्रिकोण आगरा जयपुर वाले हाईवे पर है ना। आगरा, जयपुर, दिल्ली स्वर्णिम त्रिकोण पर है। ठीक है, इसके बाद में आपकी आती है मुकुंदरा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये आपके कोटा में भी है ना, कहाँ पर है ये, मुकुंदरा, कोटा और चित्तौड़ और आपके कौन सा, झालावाड़ के एरिया टोटल में है। कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़ का भी कुछ एरिया होता है। कब बनी थी ये बनी थी 2012 में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया मुकुंदरा, कहाँ पर, 2012 में। क्लियर है। बड़े अगले प्रश्न, अगली वीडियो की। देखो ये रामसर साइट है ना, रामसर साइट, इसको कहते हैं हम वेटलैंड, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियाँ। इनको और क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं आर्द्र भूमियाँ। ठीक
ठीक है ना। फरवरी में एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, है ना, फरवरी में 2 फरवरी को सम्मेलन हुआ था, इसीलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र दिवस, वेटलैंड डे मनाते हैं। तो ध्यान रखना हमारे राजस्थान में सिर्फ 2 रामसर साइट हैं, जिसमें से पहली है केवलादेव जो कि आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में है। और दूसरी है सांभर जो कि आपके जयपुर में है। कब को बनी है, कब को घोषित किया गया रामसर साइट, तो 1981 में भरतपुर को किया गया और 1990 में किसको किया गया, सांभर को किया गया। ध्यान रखना भरतपुर में किसके लिए, भरतपुर में सर्वाधिक संख्या में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान रखना साइबेरियन सारस जिसे हम कहते हैं, साइबेरियन क्रेन, है ना। कौन आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। कहाँ आते हैं, केवलादेव में आते हैं। केवलादेव कहाँ पर है, ये आपके भरतपुर में। कब बनी थी, 1981 में रामसर साइट बनी थी। और ध्यान रखना इसी केवलादेव को 1985 में यूनेस्को की धरोहर में, यूनेस्को में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है। इसके बाद में सांभर की कहाँ पर है, ये जयपुर में है। कब बनाई थी, 1990 में। और यहाँ पर कौन कौन से पक्षी फेमस हैं, तो कुरंजा और राजहंस। ठीक है, कुरंजा और राजहंस। मुझे कमेंट में ये बताएं कि ये राजहंस किसका जिला शुभंकर है, किसका जिला शुभंकर है, राजहंस किसका जिला शुभंकर है। आपके टॉपिक है विभिन्न जिलों की आकृतियां और शुभंकर। तो शुभंकर कौन कौन से, आप ये मुझे बताना कि राजहंस किसका शुभंकर है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आपके जंतुआलय, जंतुआलय कितने हैं आपके, जंतुआलय हैं आपके 5। इन्हीं जंतुआलय को हम कहते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। और इन्हीं चिड़ियाघर का अन्य नाम क्या आता है, जू। ये जू नहीं है, जू है ना, जू। तो जू, चिड़ियाघर, ये कितने टोटल, ये है हमारे 5। ठीक है, 5 हैं। अब देखते हैं, देखो एक है, अब ऐसे पढ़ना, जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय और कोटा जंतुआलय। एक बात बताओ, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या, नाम आगे लिख रखे हैं सर, जयपुर का, जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर में कब बना था, 1876 में। उदयपुर में कब बना था, इसके 2 साल बाद, 78 में। बीकानेर में 22, जोधपुर में 36 और कोटा में 54। ठीक है, तो कैसे, जयपुर में बना था जंतुआलय 1876 में, उदयपुर में बना था 1878 में, बीकानेर में 1922 में, जोधपुर में 1936 में और कोटा में 1956 में। क्या, कब, कोटा में 1954 में, सॉरी, कोटा में 1954 में। कितने जंतुआलय हो गए आपके, 4 हो गए, 5 हो गए। और सर्वप्रथम सबसे प्राचीन और एशिया का बड़ा और सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है, जयपुर जंतुआलय है, जो कि राम सिंह सेकंड के समय बनाया गया था। ठीक है, राम सिंह सेकंड के समय। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आपके जैविक उद्यान क्या है, जैविक उद्यान टोटल पूछे गए हैं ये। जैविक उद्यान को हम जैव संरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। क्या, जैव संरक्षित क्षेत्र, है ना, जहाँ पर जीवों क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। तो जैविक उद्यान कितने हैं हमारे, टोटल 4 हैं। तो पहला सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में है। दूसरा बना था माचा सफारी जो कि जोधपुर में है। तीसरा बना था आपके रामगढ़ जो कि आपके नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है। इसके बाद में यह अभी करंटली बना है, यह भी करंटली बना है अभेड़ा। और पूछा भी गया है कि अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पेपर उठा के देख लेना। तो अभेड़ा कहाँ पर है, कोटा में है। माचा सफारी कहाँ पर है, जोधपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है। और सर्वप्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, जैविक उद्यान कौन सा है, ये आपके सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है। मुझे आप ये बताएं कि सर्वप्रथम जैविक खेती में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, कमेंट में आप इसका जवाब दें मुझे। और ध्यान रखना ये जो दोनों हैं मरुधरा और पुष्कर। मरुधरा कहाँ पर है, बीकानेर में है, जबकि आपके पुष्कर कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, मतलब निर्माणाधीन है, इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब क्या है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब यह है कि जहाँ पर शिकार करना वर्जित हो। ठीक है ना, क्या, शिकार करना वर्जित हो। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 हैं। कितने हैं, 33 हैं आपके। कितने हैं आपके, ये हैं आपके आखेट निषिद्ध क्षेत्र टोटल 33 हैं। इसमें से आपको फैक्ट याद है, 33 के 33 आप लिस्ट देख सकते हो, लेकिन मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो सर्वाधिक आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र हैं वो हैं आपके जोधपुर में। कितने हैं, 7 हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा पूछा जाए तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके। सबसे बड़ा है
कोटसर, संवत्सर, चूरू। यदि चूरू के साथ में किसी का आपको संयोग पूछे कि युग्मक कौन सा जिला है, तो चूरू के साथ में आप क्या लिख सकते हो, चूरू के साथ में आप बीकानेर टिक कर देना। और यदि यूँ लिखा है, अलग से लिखा है कि कोटसर संवत्सर कहाँ है, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और इसके बाद में जालौर, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चूरू रहेगा। लेकिन जिला युग्म में पूछेगा तो दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। और सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र है ये आपके कनक सागर बूंदी में। कहां पर है, कनक सागर बूंदी में। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड और अंतिम स्लाइड में आपको क्या दे रखा है, मृगवन। मृग मतलब समझते हो, हिरण क्षेत्र, हिरण क्षेत्र। और एक बात बता दो, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो ये आता ही है आपको कि कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो कृष्णमृग आपके किस अभयारण्य में पाए जाएंगे, ताल छापर में पाए जाएंगे। कहाँ पर, ताल छापर। और ये कहाँ पर है, चूरू में। ठीक है, ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको अलग से, ये कृष्ण मृगवन से संबंधित नहीं है, अलग से बता रहा हूँ आपको। मृगवन नाम आया था तो मैंने सोचा कि आपको बता दीजिए। मृगवन है आपके टोटल 7। तो पहला इसमें अमृता देवी। अमृता देवी विष्णु का संबंध भी जोधपुर से था। कौन सी, 1730 की घटना, जिसमें अभय सिंह जी ने, वहाँ के ठाकुर अभय सिंह जी ने क्या करवा दिया था, कटवा दिया था पेड़ों के साथ में अमृता देवी और उसके सहयोगियों को। तो अमृता देवी मृगवन कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में है। माचा सफारी ये भी आपके जोधपुर में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, सज्जनगढ़ मृगवन भी है, ये कहाँ पर आपके उदयपुर में है। अशोक और संजय, जो नाम से दो आएंगे उसका आंसर आपका जयपुर ही टिक करना है। क्या करना है, क्योंकि ये मिलान के लिए दे देगा आपको, एक दे देगा अमृता देवी, माचा सफारी और संजय और दुर्ग, इस तरह से दे देगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा, इसलिए आपको सातों के साथ याद होने चाहिए। तो अशोक और संजय दो नाम वाले कहाँ चले जाएंगे, जयपुर में चले जाएंगे। इसके बाद में आता है पुष्कर। पुष्कर से तो आप वैसे समझ जाओगे, पुष्कर मृगवन है आपके पुष्कर अजमेर में, जबकि दुर्ग मृगवन है आपके चित्तौड़ में। ठीक है, अब ये जो छोटी जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स को देखे हैं मैंने आपके पेपर्स में। पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें आई हुई है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को क्या करें, उसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।